हमने विचार किया कि हम बद्रीनाथ में सुनाएंगे क्या। फिर आया ये सुनाए, फिर आया ये सुनाए, क्या सुनाए। कल आया रात को सत्यनारायण की कथा सुनाए। बहुत भागवत सुन ली होगी इन्होंने, राम कथा भी बहुत सुन ली होगी, विष्णु सहस्त्र नाम पर भी सुना होगा। इनको किसी ने 5 अध्याय वाली कथा नहीं सुनाई, सबसे छोटी कथा और सबसे सस्ती पर सबसे महंगी किसी ने नहीं सुनाई। नारायण की कथा है, सत्य नारायण है और नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। तो हम सोचते रहे, कल तक हमने पूछा, गए हम कल रात को, पहले मन नहीं था, नहीं जाना है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई, हमने कहा हम दर्शन करने नहीं आ रहे, सो गए और खूब सोए, उठे भी कि जाना है, फिर थोड़ी लड़ाई हो गई, नहीं जाना है, थक गए। तब तक फिर नहीं चलो, फिर दौड़े हम। तो मंदिर की आरती के पहले हमको दर्शन विधिवत आपने कराया, क्षेत्रपाल जी के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए, लक्ष्मी माता के दर्शन किए। फिर वहीं बैठे बैठे हम सोच रहे थे, जब दर्शन हो रहे थे तो हमने कहा क्या सुनाए तुम्हें, सब सुने सुनाए बैठे हो, हम क्या सुनाए। मन में आया हमारी शास्त्रीय संगीत उतनी अच्छी नहीं, संस्कृत उतनी अच्छी नहीं, वेद उतना अच्छा नहीं, स्तुतियां हमारी परंपरानुअंतर्गत भी नहीं है, हमारे पास तो शब्द हैं वो भी टूटे फूटे हैं। अब आपको अर्पित भी क्या करें, आपके सामने तो बड़े बड़े आचार्य वेद स्तुति करते, देव स्तुति करते, गायन करते, वादन करते, नृत्य भी करते, हम क्या सुनाएं। हम तो साधारण जीव हैं, बुला लिया यही बहुत है। तुमने हम पर दृष्टि डाल दी, हम तो देख नहीं पा रहे तुम्हें, तुमने हमें देख लिया, हमारा काम बन गया। फिर आया कि सुनाना तो है, अब 3 दिन बैठना तो है, पहले आया कि अब रहने दो, सब हो गया। एक कहावत है ना, जिससे प्रेम होता ना, उससे फिर कुछ बात करने को जी नहीं करता, उसे तो सिर्फ देखने को जी करता। जिससे मोहब्बत होती है, हम अक्सर जब भी महाराज जी, हम बद्रीनाथ वाले महाराज जी जब भी मिलते बहुत कम बात करते, बहुत कम। कोई तीसरा दिखे तो बात करते हैं, उसे पता लगे कि हम दोनों मौनी बाबा नहीं हैं, बहुत कम। प्रेम है बस, महाराज जी जब मिलते बहुत कम हो गए। महाराज जी को पता है घिसपिट के वही बातें बतानी, बोलना ही क्या, बस स्पर्श हो गया, कहानी खत्म। जिससे प्रेम हो उसे दूर से दर्शन करना चाहिए, कभी भी प्रेमी को हमारे द्वारा कष्ट नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा कि आपको क्या परेशान करें, हमने उनको ये भी कहा कि तुम मंदिर से आना भी मत, बहुत भीड़ चल रही है। पर मन में आया, सबने बड़ी बड़ी कथाएं सुनाई, हम पढ़ नहीं पाए, वेद नहीं है, शास्त्र नहीं है, हम सबसे छोटी कथा जिससे हमने अपनी जिंदगी शुरू की थी, सत्यनारायण की कथा, उसी से हम अपने जीवन की इस स्थिति में आपको कथा सुनाएंगे। उन्होंने कृपा की और उनकी अनुकंपा है। आज महाराज जी ने कल कह दिया था कि पुस्तक लाना, क्योंकि एक बार सत्यनारायण की कथा के चक्कर में हम गुरुवार व्रत कथा ले गए थे। हाँ, तो ये भी हम आपको बता देते हैं, आई कि नहीं आई है। हमारा जी ये देखो, आपने कल हमको टोका था कि गुरुवार व्रत कथा मत ले जाना, तो सत्यनारायण ही है। तो भगवान की कृपा है, बद्रीनाथ भगवान, देखो बद्रीनाथ की महिमा को क्या कहना, अनाथों के नाथ हैं ये, जिसका कोई नाथ ना हो, उसको सनाथ करने वाले नाथ का नाम बद्रीनाथ है। अनाथ को सनाथ करने का नाम अगर कोई इस पृथ्वी पर है वो बद्रीनाथ है। और कितना अद्भुत संयोग है, बद्रीनाथ और बागेश्वर नाथ दोनों जुड़े हैं, हर बार ना दोनों मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर। चारों युगों में बद्रीनाथ की महिमा, सतयुग में मुक्ति प्रदान नाम से जाना, सतयुग में भी बद्रीनाथ तीर्थ था, इसे मुक्ति प्रदान तीर्थ के नाम से जाना। त्रेता युग में भी बद्रीनाथ जाना गया, योग सिद्ध क्षेत्र के नाम से जाना गया। द्वापर में भी बद्रीनाथ को जाना गया, पर द्वापर में मणिभद्र के नाम से जाना गया, और कलयुग में बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है।